नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत रोचक विषय रे कथा हेबा माने श्रावण मासर सेई विशेष परंपरा बोलबम यात्रा। हाँ नमस्कार। ए समय तो चारिआडे देखिबाकू मिले गेरुआ लुगा पिंधी काउडिया माने। हाँ सेई दृश्य कांधरे काउडी आउ सेई बोलबम हर हर बम ध्वनि पूरा परिवेशटा गंभीर ही जाए। आज्ञा तो आमे चेष्टा करिबा एई पूरा यात्राटार माने टिके गभीर को जीवा पाई एहार परंपरा पुराण कथा आउ एहार आध्यात्मिक दिगटा कौन। निश्चय। आउ श्रावण मासटा भी तो भारी गुरुत्वपूर्ण ना भगवान शिवंक पाई। हाँ बहुत कुहा जाए समुद्र मंथन एई समय सह जोड़ा माँ पार्वतींक तपस्या एमिति कि मौसुमीर आगमन सह भी संपर्क अछि। अच्छा तेबेले जेउ माने एई यात्रा करंती सेमानंकु तो काउडिया कहंती। हाँ काउडिया आउ एथिरे देखंतु केवल पुओ माने नुहंती महिला माने भी जानती सबु बयसर सबु वर्गर लोक जानती। आउ सेई गेरुआ वस्त्र पिंधिबार किछि विशेष कारण अछि। हाँ सेटा त्यागर प्रतीक माने सांसारिक जिनिस छाड़ी आध्यात्मिक रास्तारे जिबार गोटे संकेत। बुझिली। आउ से जो काउडी कांधेई थंती सेटा हेला बाउंसर गोटे दंडा तार दीपटे दुईटा पात्र रे पवित्र जल बंधा ही था। अच्छा आउ गोटे कथा से काउडी को भुईरे लगांती नहीं सेमिति उपरे उपरे नेकी जानती। बापरे एटा तबे गोटे साधारण यात्रा नुहे गोटे प्रकार कठिन व्रत बा तपस्या। हाँ परा शह शह किलोमीटर चालिबा से पुणी खाली पादरे निरामिष खाइबा ब्रह्मचर्य पालिबा कौनसी निशा न करिबा बहुत कठिन नियम। आज्ञा पूरा निष्ठार सह पालन करंती। आउ से जो सबुबेले बोलबम डाक चली थाए तार माने कौन। बोलबम माने हेला बम कुह किंबा बम जप कर। एई बम शब्दटाकू शिवंकर गोटे शक्तिशाली बीज मंत्र बोली कुहा जाए। अच्छा बीज मंत्र। हाँ कुहंती एहा शक्ति दिए एकाग्रता बढ़ाए से कष्टकर यात्रा पाही। आउ शेषरे सेई पानी ने शिव मंदिर रे शिवलिंग उपरे ढाळंती ना। हाँ सेटा होची यात्रार मुख्य उद्देश्य जलाभिषेक करिबा। एई जल अर्पण करिबा पछरे भी तो किछि कहानी थिबो। हाँ निश्चय एइटा सीधा जोड़ा सेई समुद्र मंथन कहानी सहित। समुद्र मंथन। हाँ जेतेबेले देवता आउ असुर मिसी अमृत पाई समुद्र मंथन करुथिले सेतेबेले अमृत बाहरिबा आगुरु बाहरिला हलाहल विष। ओहो सेई भयंकर विष। एते भयंकर जे पूरा सृष्टि ध्वंस हेई जिबार भय थिला केही किछि करि पारिलेनी। सेतेबेले जाए भगवान शिव आगे आसिले आउ से पूरा विषटा को पी देले। हाँ सृष्टि को बंचेबा पाई से सबु विष पी गले। अविश्वसनीय त्याग सेइथिपाई तो तांको कंठ नीळ पड़ीगला आउ ना हेला नीलकंठ। ठीक कहिले। किंतु से विष पीबा परे तांकर कोण हेला माने तांको कष्ट हेलानी। कष्ट माने बहुत कष्ट से विषर जो ज्वाला जो उत्ताप सेथिरे से अस्तव्यस्त होई गले। से ज्वाला को शांत करिबा पाई तांकु टिके शीतलता देबा पाई देवता माने तांको मस्तकरे पवित्र गंगा जल ढालिबा आरंभ कले। ओहो एमिति कथा। हाँ आउ सेई परंपरा ही आजी जाए चलीची। काउडिया माने जो जल नहीं जानती सेटा हेउची से शिवंक त्याग प्रति कृतज्ञता जणाइबा आउ तांकु शांति देबार गोटे प्रतीक। बुझिली बुझिली बहुत गभीर कथा। तबे ए जो जलाभिषेक करा जाए माने शिवलिंग पर पानी ढला जाए एहार आध्यात्मिक अर्थ कौन। देखंतु एहार भी बहुत गभीर तात्पर्य अछि। प्रथम कथा हैला शिवलिंग को केवल गोटे शारीरिक प्रतीक भाबिबा ठीक नह। एहा हेउछि से निराकार सर्वव्यापी परम ब्रह्मंकर प्रतीक जोठु सबु सृष्टि आउ जोठी सबु लीन हेई जाए गोटे प्रकार सृष्टिर मूल शक्ति स्तंभ। अच्छा आउ जल जल हेउछि शुद्धतार प्रतीक जीवनर प्रतीक चेतनार प्रतीक। हाँ जल बिना तो जीवन नहीं। तेणु जेतेबेले जणे भक्त शिवलिंग उपर जल ढाळुछि से केवल नीलकंठଙ୍କୁ शीतलता देउनी आउ कोन करूची से एक प्रकार निजर आत्मशुद्धि करूछि माने निज मन भितरे थिबा जेते अशांति अहंकार जेते नकारात्मक भावना से सबुकु सेई जल सहित शिवंक पाखरे समर्पण करि दउछि। ओहो हाँ शुद्ध हेबा पाई शांति पाइबा पाई एहा गोटे संपूर्ण समर्पणर भाव कृतज्ञतार भाव। वाह ए समर्पण आउ शुद्धिर भावना आम ओडिसार तो बहुत देखिबा को मिले पूरा जोरसोर रे चले ए यात्रा। हाँ आम एखित एहार बहुत महत्व।
କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆମର ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଏମିତିକି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପରି ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ତ। ହଁ, ସୋମବାର ଦିନଗୁଡ଼ିକର ତ ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଉ, କଟକ ପାଖ ଧବଳେଶ୍ୱର ହେଉ, ପୁରୀର ଲୋକନାଥ, ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ, ଭଦ୍ରକର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏହାଛଡ଼ା ଗାଁ ଗହଳିର ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଲୋକ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ସାରାଂଶ ବା ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମତରେ ଏଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମାନତା। ସମାନତା କେମିତି? ଭାବନ୍ତୁ, ସେଠି କିଏ ଧନୀ, କିଏ ଗରିବ, କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ବର୍ଗ କିଛି ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରରେ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ହଁ, ଏକଥା ଠିକ୍। ତା ସହିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଅନୁଶାସନ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେବା ଶିବିର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେବା ମନୋଭାବ। କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା, ପିଇବା, ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାମୂହିକ ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ବି ହୁଏ, ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ହଁ, ସେଇ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ତ ରହିଛି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାବନାଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ଶୁଦ୍ଧି, କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ସମର୍ପଣ ଏକାଠି ହେଇଯାଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ମତେ ଲାଗେ। କ'ଣ ସେ କଥା? ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତଗତିର ଦୁନିଆ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ, ସେଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ତପସ୍ୟା କରି ସାମୂହିକ ଭାବେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ସେଇ ସାମୂହିକ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁନାହିଁ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାର କଥା। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।